शौहर अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ जिसने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था। इसने बेटी को गुस्से भरी नजर से देखा, फिर अपनी थकी हुई बीवी की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें तलाक देता हूँ। कमरा छोड़ने से पहले इसने अपनी बीवी को कहा कि वो शाम से पहले इसके घर से निकल जाए, फिर दरवाजा बंद किया और चला गया। बीवी की माँ भागती हुई आई, हैरान थी कि दामाद इतनी जल्दी क्यों चला गया। माँ ने आकर देखा कि बेटी शिद्दत से रो रही है। क्या हुआ? बेटी ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, इसने मुझे इसलिए तलाक दी क्योंकि मैंने बेटी को जन्म दिया है। माँ ने अपने गाल पर हाथ मारा और समझ नहीं पा रही थी कि बेटी को कैसे तसल्ली दे, अपने दुख पर मातम करे। बेटी ने रोते हुए मजीद कहा, इसने मुझे अपने घर से जाने का हुक्म दिया है। ये एक सदमे और हसरत का लम्हा था। आखिरकार वो अपनी बच्ची को गोद में उठाए अपनी माँ के सहारे घर से निकल गई। जाने से पहले इसने अपनी शानदार जिंदगी के सिर्फ 9 महीने गुजारे इस घर को एक आखिरी नजर से देखा। नीचे पहुंचते ही जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी सास सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। इस दिन से इसने हर रोज अल्लाह का नाम लिया और अपनी बेटी को पालने में जिंदगी गुजार दी, जो एक जिंदा बाप के बावजूद यतीम हो चुकी थी। अगर आप भी समझते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत है तो माशाअल्लाह जरूर लिखीं। दूसरी तरफ शौहर ने जल्द ही एक और औरत से शादी कर ली जिसने इसे बेटे दिए, लेकिन वो कभी खुश ना हो सका। जैसे कि अल्लाह इसे इसकी बेटी और पहली बीवी के साथ किए गए जुल्म की सजा दे रहा हो। हर दफा जब इसका बेटा पैदा होता वो मुर्दा होता और एक दिन बेटे की मौत के सदमे में इसकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। दूसरी बीवी ने भी एक हादसे के बाद शौहर को छोड़ दिया और कानूनी तौर पर तलाक लेकर चली गई। जब वो बिस्तर पर मफलूज था, दिन महीने और साल गुजरते गए। हर दिन इसके लिए दर्दनाक यादों के साथ भरा हुआ था। यहाँ तक कि एक दिन इसे गांव के एक लड़के ने दारुल अमान में छोड़ दिया, जो मुल्क के दारुल हुकूमत में वाक़ था। शायद वहाँ इसे कुछ आराम मिले और वो अपने माजी के दुखों को भूल सके। जुमा के दिन दारुल अमान के तमाम रिहायशी खुद को तैयार कर रहे थे क्योंकि इस दिन उनकी डॉक्टर आयशा अली, एक पाकिस्तानी नफ्सियाती डॉक्टर, उनसे मिलने आ रही थी। वो एक नफ्सियाती डॉक्टर थीं जो हर हफ्ते आकर उनकी खैरियत मालूम करती थीं और उनकी जज्बाती सेहत में बेहतरी लाने में मदद करती थीं। वो हमेशा खुश शक्ल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आती। हाथ में एक बड़ी प्लेट होती जिसमें उनके हाथ के बने काकीस होते, जो वो खास तौर पर दारुल अमान के बुजुर्गों के लिए लाती थी। सब लोग खुशी से उनके गिर्द जमा हो जाते, हंसते मुस्कुराते, और वो भी हंसते। लेकिन वो आदमी जो कुछ दूर बैठा था उन सबको देख रहा था। डॉक्टर आयशा ने इसे देखा और उसके पास चली गईं। ये ले, ये मैंने खुद बनाया। अपने लगते हैं। यहाँ आदमी ने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें गौर से देखने लगा, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? अगर कुछ आपके दिल में है तो बताएं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आपके बच्चों ने आपको दुख पहुंचाया? वो बोझल जुबान और बोझल दिल से बोला, नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। डॉक्टर आयशा ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं माजरत खा हूँ। फिर वो एक लम्हे के लिए सोच में डूब गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लोग समझते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ उनकी मदद करने आती हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपनी मदद के लिए आती हूँ, क्योंकि मैं एक यतीम हूँ। मेरे वालिद ने मेरी माँ को बहुत पहले तलाक दे दी थी। अगर आपके दिल में भी ये कहानी घर कर गई है तो दुआ दें हर बेटी को इज्जत मिले और अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखें। मजीद सच्ची और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।